जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। आइए सुनते हैं माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति माँ चंद्रघंटा की पावन कथा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। यह देवी कल्याणकारी हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा और आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी है। माता के इस स्वरूप के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला है। इस देवी के 3 नेत्र और 10 हाथ हैं। वे गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खप्पर, चक्र अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। अग्नि जैसे वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी है चंद्रघंटा। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इनके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। माता चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और माता के 10 हाथ हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफी दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के कारण सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। वहां आकर सभी देवताओं ने असुरों के किए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकार के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवतागण के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्रघंटा पर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं को पल भर में नष्ट कर दिया। इस तरह से माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभयदान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों, माता के तृतीय स्वरूप की कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।